ब्राह्मण को इतना छेड़ना कुछ बात देखी नहीं है, कुछ नहीं। ब्राह्मण को कोई ये जो है ना, ये भी नहीं कर सकता है। ब्राह्मण से तो हिंदुस्तान का दुश्मनी है, पूरा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री के लीजिए, राष्ट्रपति के लीजिए, संविधान का लीजिए, जिस पर आप कहती है, सब ब्राह्मण विरोधी है। बीजेपी का करो विदाई, और हिंदू हिंदू भाई भाई, है ना। वो सोच करके मारे कि ये ब्राह्मण है, इस पर इसको मारना जरूरी है, तब उसके ऊपर गोली चलाए हैं। बीजेपी में एक से एक आदमी है, लेकिन चटुकार नहीं है। सम्राट चौधरी जैसा लूट करके मोदी को देने वाला नहीं है। बीजेपी हिंदुस्तान में रहने जो पार्टी नहीं है। पार्टी द्वारा कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या कुछ बताएंगे? वाला तो मैं राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी के तरफ से प्रेस वार्ता में पधारे सभी समाचार बंधुओं को नमस्कार और जय हिंद करता हूँ। इसके बाद जो भरत तिवारी जो है, भरत तिवारी शाहपुर के रहने वाले थे, और ये थाना का बेरौटी गांव है, बेरौटी गांव का पुलिस के बर्बरता और पुलिस का निहत्था आदमी, पुलिस ने इनको हत्या किया है ना। हमारे पार्टी और हम लोग सभी बिहार का वासी ये मांग करते हैं कि जितने भी पुलिस इसमें हैं उन्हें तत्काल डिसमिस किया जाए, और भरत तिवारी को जो माता पिता हैं इनको सुरक्षा दिया जाए। ये हमारी पार्टी के मांग है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, जाने वाले हैं शाहपुर हम लोग जाएंगे, और शाहपुर जा करके हम लोग जनता से मिलेंगे, इनके माता पिता से भी मिलेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे बक्सर, और बक्सर होते हुए हम लोग बीजेपी का जो मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी हैं, इनको हराने के काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी हिंदुस्तान में रहने जो पार्टी नहीं है। ये बीजेपी जो है, आज मान लीजिए कि कानपुर में मारा एक ब्राह्मण, बनारस में मारा, यहाँ पर मारा, वहाँ पर मारा। सम्राट चौधरी कहते हैं कि नाम पूछकर गोली मारो, तो नाम पूछकर गोली मारो तो सम्राट चौधरी को शेर थोड़े हैं। अरे हम लोग तो नहीं चाहते हैं ना। सम्राट चौधरी हैं क्या? 25 बोकेस वाला गुंडा सम्राट चौधरी बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दिया है। इनके जैसे और बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में एक से एक आदमी है, लेकिन चटुकार नहीं है। सम्राट चौधरी जैसा लूट करके मोदी को देने वाला नहीं है। मोदी को चाहिए जो लूट के दे, जैसे यहाँ पर रघुवर दास थे, लूट करके ले जाके देते थे। तो इनको न्याय और अन्याय से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को बहुत दुख हुआ है कि एक निहत्था आदमी भरत भूषण तिवारी को जो गोलियों से भून दिया गया। जब मान लीजिए कि कोई आदमी है, सरेंडर बोल दिया, तो पुलिस का काम है कि उसको गिरफ्तार कर ले, उसको गोली नहीं मारे। उग्रवादी को तो आप मारते नहीं है। उग्रवादी को तो आप कहते हैं कि आप सरेंडर कर दो, आपको इतना पैसा दे देते हैं, और उसको आपने गोली मार दिया। और बट से भी मारा है, गोली तो गोली, बट से भी मारा है। ये बहुत घिनौनी बीजेपी का है, और बीजेपी से अब हम लोगों का नाता टूट गया है। और बीजेपी को हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी का करो विदाई, और हिंदू हिंदू भाई भाई, है ना। इसलिए हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको न्याय मिले। राष्ट्रपति शासन का मांग किए हैं, और हम लोगों ने लेटर जो है वो सब दे दिए हैं। लेटर आप लोग ले लीजिए, लेटर दे दो, सब लेटर दे दिए हैं। लेटर चला गया है सब जगह। तो यही हमारा भरत भूषण तिवारी की गलती क्या थी? उन्होंने हथियार उठा लिया, ये उनकी गलती? देखिए, क्योंकि इसका दो पहलू लोग देखते हैं। गलती कुछ नहीं थी। गलती क्या थी कि मान लीजिए बेरोजगार आदमी की गलती क्या है? मान लीजिए जो बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार लड़का, उसका गलती क्या है? समाज से लड़ाई लड़ना। समाज से लड़ रहे तो थे, समाज से लड़ रहे थे, लेकिन समाज से इसलिए
उनको ऐसी किया गया तो बीजेपी के नहीं थे, वही बीजेपी के नेता होते तो उनको कुछ नहीं होता, वो जनता के काम करते थे, उनको किसी से मतलब था नहीं। लेकिन हथियार तो लहरा रहे थे ना, तो भाई हथियार लहरा रहे थे तो सरेंडर बोल दिया जाता है, उन्होंने सरेंडर बोल दिया। सरेंडर बोल दिया तो पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है। यहाँ उग्रवादी सरेंडर बोलते तो गोलियां नहीं चलाता है, वो एक लड़का सरेंडर बोलते उसको गोली चला दिया। वो सोच करके मारे कि ये बराबर है, इस पर इसको मारना जरूरी है, तब उसके ऊपर गोली चलाए हैं। यदि वही दूसरे जात का होता तो नहीं गोली चलाते। आप क्या कहेंगे, जाति के आधार पर मारा गया? जाति के आधार पर मारा गया है, जाति के आधार पर मारा गया है। ये हमारा 100% हम अति कर रहे हैं कि जाति के आधार पर मारा गया है। तो ब्राह्मण से क्या दुश्मनी है? ब्राह्मण से तो हिंदुस्तान का दुश्मनी है, पूरा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री के लीजिए, राष्ट्रपति के लीजिए, संविधान का लीजिए, जिस पर आप कहती है, सब ब्राह्मण विरोधी है, सब ब्राह्मण विरोधी है। हिंदुस्तान का संविधान भी ब्राह्मण विरोधी है। हम लोग नहीं वो बोलते हैं, संविधान विरोधी ब्राह्मण है। और ब्राह्मण को इतना छेड़ना कुछ बात ऐसी नहीं है, कुछ नहीं। ब्राह्मण को कोई ये जो है ना, ये भी नहीं कर सकता है। ब्राह्मण जिसे अपने बनाएगा, सरकार को तख्ता का पलट देगा। एक ब्राह्मण का इतिहास है इस हिंदुस्तान का। जब मुगलों का राज आया था तो सबसे टैक्स दे रहा था यही ब्राह्मणों ने जो है टैक्स को रोक दिया, जजिया टैक्स का विरोध किया। तो मुगल ने कहा जो जनेऊ लगाएगा उसको जजिया टैक्स नहीं दिया जाएगा। एक ब्राह्मणों का जनेऊ होता है और ब्राह्मण का बहुत शक्ति है, ऐसा नहीं है। जिसको चाहे उसको सरकार बनाएगा और जिसको चाहेगा उसको हटाएगा, और सम्राट चौधरी को हटना ही होगा। लेकिन लोकतंत्र में तो जनता ने ही काम है। कौन सा लोकतंत्र? नीतीश का बेटा को चुन दिया, लोकतंत्र है? नीतीश के बेटा को चुन दिया, लोकतंत्र चुना है? हमारे संविधान में है भाई ये को कुकुर के उठा करके हम मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। देखो रोड पर आदमी चल रहा है ना, आपको उठाएगा, अब मुख्यमंत्री बना देगा 6 महीना के लिए। 6 महीना आप छुट्टिए, फिर आप इलेक्शन लड़िए। ये आपका संविधान कहता है। तो क्या हिंदुस्तान में सिर्फ तानाशाही बन गया है? एकदम तानाशाही है, ये है तानाशाही ही है हिंदुस्तान में, बाकी कुछ नहीं है। नवजीवक हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। मिलिट्री का हो रहा है, उनको क्या बोलते हैं 4 साल का नौकरी थी हो रहा है। भूषण तिवारी के मामले में आप लोगों ने सारी बातें रखी है। आप लोगों को क्या लगता है कि वो गलती नहीं किए थे? भरत तिवारी का कोई गलती नहीं था, कोई गलती नहीं। मान लीजिए कि कोई पागल आदमी है, वो हम मानते हैं कि डिस्टर्ब थे। हाँ एकदम से नहीं थे तो हथियार कैसे उठा लीजिए? सिस्टम के खिलाफ वो हथियार उठाए। सिस्टम का खिलाफ काहे के लिए उठाने जाए? ऐसा नहीं है, कोई सिस्टम के खिलाफ नहीं उठाए थे। प्रोपेगेंडा नहीं बना रहे हैं। हाँ? वो जनरल कैटेगरी के तो मानसिक रोगी कैसे हो गए? अरे यार जनरल आदमी पहले बार सवाल उठा चुका है सब। ऐसा नहीं बंधु, ऐसा नहीं है। वहाँ के जनरल जज, वहाँ के वकील, जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ST हो, सभी एक मानव होता है। देखिए हम लोग अपना खेती से कुछ बोल देते हैं, हमारे यहाँ तो सभी जात हैं, ऐसा कोई जात नहीं जो हमारे साथ नहीं है। लेकिन अब जहाँ बात आता है वहाँ आदमी बोल देता है। कोई देखिए इसमें पद और मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने बोला कि ब्राह्मणों को टारगेट करिए, पुलिस ने टारगेट कर दिया। जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं, सोनी चौबे भरत भूषण तिवारी के घर गए थे। अरे यार ये सोनी चौबे भी तो बीजेपी में है। ये सोनी चौबे जो है हमारे गोतिया हैं दूर का, लेकिन वो नहीं हम मानते हैं कि जो गलत हुआ बीजेपी में है ना, तभी जो जाएंगे मैंने बीजेपी से हट के जाएंगे। तो बोले कि किसको हिम्मत है मारो, हम ब्राह्मण हैं, तो गोली मार के दिखाओ, जैसे भरत को मार दिया। वो मौका आदमी के काम है। कोई हम कहेंगे कि हमको गोली मारो, हमको मारेंगे तो सारा हम छोड़ेंगे? कतई नहीं छोड़ेंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि हम जाएंगे यहाँ से शाहपुर,
आरा, बरहपुर, बक्सर, हाँ, सब जगह जा करके हम इस बात को अपने यहाँ रखेंगे और रख के एक भारी आंदोलन का घोषणा करेंगे। जब तक कि पुलिस कर्मचारी डिसमिस नहीं हुए और वो जेल नहीं गए, आंदोलन चलता रहेगा। हाँ, न्याय दिला पाएंगे, न्याय छीन लेंगे। हम लोग जब अपने में जब तक हैं तब तक हैं, हम लोग किसी से कमजोर नहीं है। ये सम्राट चौधरी हो चाहे कौनो चौधरी हो, हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। जब हम लोग एक समझते हैं, जब तक चुप हैं तब तक चुप हैं, जब बोल दिए क्या कर लेंगे हमारा सम्राट चौधरी।